नमस्कार। आप सभी को छठ पूजा, छठ महापर्व जो एक सांस्कृतिक महापर्व है और अपनी गरिमा को लिए हुए पुरातन काल से लेकर आज तक ये चला आ रहा है और इसको बड़े श्रद्धा और उत्साह से अब तो देश विदेश तक में इसकी धूम मची हुई है और धमाल मचा हुआ है। सभी इस समय में आकर भक्ति भावना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। ना केवल बिहार के लोग बल्कि अन्य संस्कृतियों के लोग भी, जो कि थोड़े कहूँ को भक्तिवादी कहूँ या भक्तिवादी ना भी हो, जो सिर्फ अपने देश को प्रेम करते हैं या देश की हर संस्कृति से प्रेम करते हैं, वो सभी इस महापर्व को बड़ी श्रद्धा और से ही उसको आलिंगन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। अब यानी कि मैं अपना ही एक उदाहरण दूँ तो मैं पंजाब के कल्चर से बिलोंग करती हूँ, परंतु छठ महापर्व के प्रति मेरी पूर्ण आस्था है। छठ मैया जैसे कि इनके जितने भी पारंपरिक गान हैं और लोक गायन है, लोक गीत हैं, उन सब में भी ऐसी ही भावना ओतप्रोत दिखाई देती है। तो जैसे आज का दिन जो है खरना एवं सांध्य अर्घ और फिर पारणा का दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का एक पर्व है। अब इस पर्व में छठी माई से गुहार लगाई जाती है कि वो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और मैंने ऐसा भी सुना है कि जो व्रती महिलाएं और पुरुष भी उसमें पूर्णतया उत्साह के साथ सम्मिलित होते हैं, उनकी छठी मैया सारी ज़रूरतें या मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसमें चाहे वो किसी रोग से ग्रस्त हों तो अपने रोग ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके निसंतान हों उनके संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। और ऐसा सुनने में देखने में आया है कि ये बड़ा कठिन व्रत है। इस व्रत को जो श्रद्धा से धारण करता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है और लोगों के पूर्ण होती हुई देखी गई है। जिनके घर में संतान नहीं है, रोगी हैं या और धन की कमी है, इस तरह से जो भी छठी माई से मांगते हैं वो पूर्ण होती है। ऐसा मतलब सुनने में आया है। जिन लोगों ने इस व्रत को व्रती महिलाओं ने या पुरुषों ने उनके साथ सम्मिलित होकर उसको धारण किया तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार से ये देखा जाता है कि जैसे हमारे सांस्कृतिक रूप से भी हम ऐसा देख सकते हैं कि हमारी लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो हैं उनमें दो मुहावरे बड़े प्रचलित हैं। छठी का दूध याद आना और छठी का दूध याद दिलाना। यानी कि याद दिलाना उस सेंस में है जिसको कि कुछ ऐसा कुछ घटना हो जाए जो अप्रिय हो तो कहते हैं छठी का दूध याद आ गया, या छठी का दूध पिलाना। यानी किसी शुभ अवसर पर कहा जाता है कि छठी का दूध पिलाया जाता है। तो छठी मैया से ही छठ पूजा का महत्व तब से पारंपरिक रूप से शायद अनादिकाल से चला आ रहा होगा, क्योंकि जो मिथिलांचल की पूर्व संस्कृति है उसमें सीता मैया ने वहाँ पे श्राद्ध इत्यादि भी मनाए थे। जहाँ पे विष्णुपाद का मंदिर है वहाँ पे सांस्कृतिक रूप से ऐसा माना जाता है, जहाँ एक सूखी नदी एक तरह से है, उस नदी का कुछ नाम इस समय मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो बोध गया के उस पार जो है जो एक नदी है वो ऊपर से सूखी दिखाई देती है, लेकिन अंदर कहते हैं माता सीता ने वहाँ पे श्राद्ध किया था। और वहाँ पे मिथिलांचल में ऐसा एक स्थान है जहाँ पे बिना किसी लोकाचार के, परंपरा के और साथ में बिना मुहूर्त के वहाँ पे शादी होती है, क्योंकि वो मैथिली का देश है, मैथिली का प्रांत है जहाँ पे मैथिली बड़ी हुई। इस तरह से भी कहा जाता है। मैथिली यानी सीता माता को मिथिलांचल की थी। तो ये परंपरा तभी से चली आ रही है। दूसरी कहानी और जुड़ी है, वो मैं जरा अभी आगे बताती हूँ। तो अभी मैं इस चीज़ का जो वर्णन कर रही हूँ, एक तो व्रती महिलाएं
उसको मनाती हैं, दूसरे दुख निवारण के लिए और सुख अगर हो तो बने रहने के लिए इसकी परंपरा को निभाया जाता है। और ये आज तक चला आ रहा है। अब तो देशों विदेशों में ये धमाल मचा रहा है और कई लोगों इससे ईर्ष्या भी होती है, लेकिन जबकि ईर्ष्या नहीं, हमें उससे प्रेरित होना चाहिए और हमें उससे बल्कि ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कितनी श्रद्धा से मनाया जाता है, तो हम भी शामिल हों और उत्साह जगाना चाहिए अपने में। अगर नहीं भी है तो भी हमें अपनी संस्कृति से अगर प्रेम है, अगर अपने देश से प्रेम है, देश के सभी प्रांतों से और बोलियों से प्रेम है, तो हमें उसके प्रति भी प्रेम जागता ही है। ये अनायास ही होता है। मेरे में तो ये घटित होता है, बाकी मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी में ऐसा प्रेम घटित हो और सभी में ऐसा व्यवहार घटित हो कि वो सभी प्रांतों से, सभी बोलियों से, सभी तरह की सांस्कृतिक परंपराओं से वो सामंजस्य बिठा सके और उनसे प्रेम कर सके। तो इसके साथ ही ना मैं एक जो एक फोक सॉन्ग है, ऐसा गाना भी है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। पर मेरा विचार है कि मैं तो जो परंपरागत रूप से जानते हैं उनको तो ज़रूर पता होगा, लेकिन जो मेरे और प्रांतों के भाई बहन हैं उनको नहीं पता होगा। जैसे मैंने भी जानने की कोशिश की है, क्योंकि मैं पंजाबी वैसे मेरी मातृभाषा है, तो मैंने भी जानने की कोशिश की, तो मैं जानी हूँ। तो आप सुनिए, मैं साथ साथ उसका अर्थ बताऊंगी। कृपया उसमें थोड़ी शीघ्रता ना करके अंत तक ज़रूर देखें। मेरी ये आपसे अनुग्रह है और मेरी प्रार्थना है, जो मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया ध्यान से सुने, प्रेम से सुने। जय छठी मैया की। भोरवे में नदिया नहाइला, आदित्य मनाइला हो, बाबा फुलवा अक्षतवा चढ़ाइला, सब गुण गाइला हो। इसका अर्थ है कि आदित्य मनाइला यानी सूर्य नारायण की पूजा करना। तो जो बाबा है ना, वो भी हम आदर से कह रहे हैं सूर्य नारायण के लिए, क्योंकि सूर्य को भी हम नारायण मानते हैं। तो भोरवे मतलब भोर में यानी सुबह के टाइम में नदी में नहाकर और आदित्य को यानी सूर्य देव को मनाकर हम चले हैं नदी के घाट पर। और है बाबा फुलवा, फूल और अक्षत। अक्षत कहते हैं जो पूरा चावल होता है, जिसमें छिलका भी लगा होता है, धान का जैसे साबुत होता है। लेकिन अगर साबुत ना मिले तो अक्षत हम उसको भी कहते हैं, जो चावल खंडित ना हो, पूरा दाना हो, वो भी हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हर पूजा में कहा जाता है अक्षत, चंदन, तुलसी, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो अक्षत और फूल ये चढ़ाकर और सारे गुण गाते हुए हम सूर्य देव की आराधना करते हैं। असधर वाइब सैया अन्हेरिया से बोझल हो, बाबा आंगने में मांगीला अंजीर, है मथवा नवाइला हो, बाबा आंगने में मांगीला अंजीर, मथवा नवाइला हो। अर्थात इसमें मतलब सिर पर सूप जो धर के सैया में उनके जो पति होते हैं वो अंधेरी रात में बोझिल आंखों से जाते हैं और वो साथ में सूप को रख के चलते हैं और व्रती महिलाएं साथ चलती हैं, पूरा श्रृंगार करके चलती हैं। और आप उनका जो श्रृंगार है वो भी देखने लायक होता है और कैसे उनका श्रद्धा से भरे हुए सब नजर आते हैं। और कहते हैं बाबा अंगने में मांगीला अंजीर, मतलब आंगन में हम अंजीर लगे हों हमारे और हम माथा नवाते हैं, यानी सिर नवाते हैं। सिर नवाकर, सिर से डुबकी लगाकर जो स्नान किया जाता है ना, उसको उसी को शायद कहने का अभिप्राय है, मुझे ऐसा समझ में आया रहा है। अगली लाइन देखिए जरा, और भी हमारे संस्कृति से बंधी है।
गज मोती चौका पुराइला, अंचरा बिछाइला हो, बाबा आंगने में फूलवा लागेली, फलवा ना खाइला हो। इसका अर्थ है कि गज मोती यानी गज मुक्ता, ऐसे कोई बिरले बिरले हाथी होते हैं जिनके सिर में मस्तक में गज मुक्ता यानी मोती होता है, तो वो मोती बहुत ही कीमती माना जाता है। तो उस गज मुक्ता को हम चढ़ाते हैं, ये राजा महाराजा चढ़ाया करते थे किसी जमाने में। तो उसको हम कहाँ चढ़ाते हैं? चौके पे, चौका पूरते हैं। तो चौका पूरना मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है कि चौका वो होता है जिसमें 4 किनारे होते हैं आयताकार, क्योंकि चौका मतलब 4 किनारे, और आयताकार में वहाँ पे चौका लगा होता है, उसमें चूल्हा जल रहा होता है। तो उस चूल्हे की मिट्टी को रोजाना गाय के गोबर की मिट्टी मिलाकर उससे लीपा जाता है। तो चौका को भी पुराना यानी पूरना यानी उसके ऊपर पोचा सा लगाना, ये हम रोज ही लगाते हैं, रोज ही लगाया जाता है इसके ऊपर पोचा। मैंने भी लगाया हुआ है अपने बचपन में, तो इसे मुझे पता भी है, जब हमारे घर में गैस इत्यादि नहीं थी। तो क्या कहते हैं? गज मोती चौका पुराइला, अंचरा, हम अपना आंचल बिछा के बैठे हैं। क्या करते हैं? चौके पे हमने सजा दिया, सारी चीजें जो हमने बनानी है वो हमने सारी सजा के बनाई हैं, बड़े श्रद्धा से बनाई है, और अपना आंगन अपना आंचल फैला कर बैठे हैं छठ मैया की पूजा और उनसे अर्चना करने के लिए, उनसे मांगने के लिए, श्रद्धावनत होकर अपनी मनोकामना पूर्ति को मांगने के लिए। आज भी हम जैसे अपने फल फूल वगैरह लेते हैं तो अपने आंचल बिछाकर उसमें लेते हैं और सिर नवा कर लेते हैं। तो कहते हैं बाबा आंगने में फूलवा लागेला, हमारे आंगन में फूल तो लगे हैं पर फल जो है ना अभी खाए नहीं, हम पहले अर्पित करने के लिए आए हैं। तो कितना श्रद्धावनत है कि भाई बाग में तो हमारे गार्डन में लगे हैं, पार्क में हमारे बाग में लगे हैं, हमारे घर में लगे हैं, लेकिन हम पूजा करने पहले पूजा अर्चना करके जो चौका पूरा, फिर हमने सामान बनाया, फिर साथ में फल फूल लिए और वो हम अर्पित करने आए हैं। वो सूप होता है जो मतलब घर में ही महिलाएं बनाती हैं उसको, तो उसको टोकरे में भरकर हम लेके जाते हैं, जो जिसको हम ना कहते हैं छाछ, जिसको कहते थे कनक को ऐसे छानने के लिए जो छाछ होता है, हम पंजाबी में उसको छज्जा सा भी कहते हैं, छजुआ भी कहते हैं, तो वो वही चीज़ है। अब अगला जो इसका जो पैराग्राफ है उसमें थोड़ा ताना देने वाला है, लेकिन शायद मैं उसको नहीं गाती हूँ और मैं नहीं गाती हूँ उसको, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा भाव बता देती हूँ कि ताना देती हैं, जैसे जिन महिलाओं के निसंतान महिलाएं हैं उनको ताना देती हैं, तो फिर उसको साथ में लेकर आती हैं व्रती महिलाएं, उनको साथ में लेके आती हैं और व्रत करने के लिए उनको साथ में श्रद्धापूर्वक व्रत रखने के लिए कहते हैं कि अगले साल तेरे भी संतान हो। तो वो कहते हैं निसंतान महिलाओं के भी संतान हो जाती है, जिनको चाहे सालों से ना हो रही हो, लेकिन निसंतान महिलाओं को भी छठ मैया आशीर्वाद देती है और उनको संतान हो जाया करती है। अब इसको मैं नहीं गा के अगले वाले बोली, अगला जो पैराग्राफ है उसको मैं आपके सामने कहती हूँ। चुप रहूं धीर धरो दुखियाना, सुन रही कोखियानु हो, बस आज के नवये महीनवा होरिला मुस्काइला हो, बस आज के नवये महीनवा होरिला मुस्काइला हो। अर्थात हे दुखिया महिला, चुप रहो, धीर रहो, तेरी कोख सुन रही है, तेरी कोख सुन रही है। बस आज के दिन 9वां महीना हो और हो अगले साल 9वां महीना हो और तुम्हारी कोख मुस्कुराती हो, इस तरह के आशीर्वाद उनको बुजुर्ग महिलाएं देती हैं। और जिनका सचमुच में ही पूर्ण गर्भ का टाइम चल रहा होता है, गर्भकाल चल रहा है, उनको कहते हैं कि कोख सुरक्षित रहे, इस प्रकार का आशीर्वाद मांगा जाता है कि संतान सुरक्षित
पैदा हो और उसके साथ ही वो सर्वगुण संपन्न पैदा हो। इस प्रकार से छठी मैया से आशीर्वाद मांगे जाते हैं। तो ऐसा कहते हुए अगला जो फिर आखिर का है वो वही है, बाबा फूलवा क्षतवा चढ़ाइला सब गुण गाइला, बाबा फूलवा अक्षतवा चढ़ाइला सब गुण गाइला हो। इस प्रकार से ये गीत समाप्ति की ओर है। और ये गीत आपके इसका भाव मेरा आशा करती हूँ कि मैंने इसको ठीक प्रकार से मैं समझा पाई हूँ। और आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे सभी भाई बहन इसको बहुत श्रद्धा भाव से, जितनी श्रद्धा मेरे मन में है भगवान आप सबके मन में उतनी श्रद्धा जन्म ले और आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपने देश प्रेम को आगे बढ़ाएं, अपने देश के प्रति समर्पण भाव को आगे बढ़ाएं। छठ मैया को नमस्कार। हमारा देश, हमारी सनातन संस्कृति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।